शायला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों, जियो पॉलिटिकली बहुत ही अहम खबर आपके साथ शेयर करने वाले हैं। स्विट्जरलैंड और नॉर्वे दोनों कंट्रीज ने मिलकर $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में कर दिया है। और ये जो इन्वेस्टमेंट है चाइना जाने के बजाय इंडिया में क्यों सफल होती हमें नजर आ रही है। स्विट्जरलैंड का ये कहना है कि इंडिया बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है और हम डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं और हम ये जो पैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी में, एआई में एंड टेक सेक्टर के अंदर लगाने जा रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और ये $100 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है 1 मिलियन के करीब जो है जॉब जनरेट करने वाली है। इंडिया के लिए कितनी विन विन पोजीशन होने वाली है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट से इंडिया को कितना बूस्ट मिलेगा, आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताऊं कि ये जो $100 बिलियन की इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है इंडिया में, ये फर्स्ट जो पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडिया पे आएगा कि इसकी जो ग्रोथ है जीडीपी वो स्ट्रॉन्ग होगी। बिल्कुल सर। और सेकेंडली अगर मैं बात करूं इंडिया में एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, तो ऑब्वियसली जितनी फैक्ट्रीज़ या जितनी ऑर्गेनाइजेशंस वो डेवलप करेंगे, बनाएंगे, हाँ। तो उससे ये होगा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो फिनिश होगी। सेकेंडली अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो मैं चाहता हूं कि ऐसी इन्वेस्टमेंट्स यूरोप साइड से पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। क्यों पाकिस्तान में भी जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट है वो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी है। तो एम्प्लॉयमेंट होगी। जी जी, पाकिस्तान में हम बहुत सी चीज़ें सिमिलर ढूंढते हैं, लेकिन एक चीज़ तो 100% कंफर्म है, उनके पास भी यूथ है, हमारे पास भी। अब वो आपकी बात ठीक है। कुछ मैं अगर आपको बताऊं, अभी आपने शायद देखा हो 2025 का बजट पास हुआ है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप अगर बजट के हवाले से, यहाँ पे ना टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, तो टैक्सेस पर टैक्सेस, अभी अगर मैं आपको करंट टैक्स की बात करूँ कि जो टैक्स सोलर पे इन्होंने लगाया वो 18% इंक्रीज सोलर पे लग गया, सोलर पे लग गया 18% इन्होंने लगा दिया है। अगर हम पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में बात करें, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी में जो इन्होंने रेज दिया है वो 6% का दिया है। और अगर हम 6% की बात करें तो ये बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है जो इन्होंने मिनिमम वेज के ऊपर लगाई है। ठीक है। अब एक पर्सन है, एक सरकारी ऑफिसर है जिसको 100 सैलरी मिल रही है, 100 के, वो एक एक्सपीरियंस पर्सन है, लेकिन उसकी अगर आप बेसिक सैलरी देखेंगी तो वो 37 होगी, जो कि एक मिनिमम वेज चल रही होती है। और 37 पे अगर आप 6% लगाएं तो इट कुड बी अराउंड 2200 रुपीज़ बनते हैं। तो आप ये बताएं कि एक साल में वो पर्सन क्या करेगा। उसके बाद अगर आप बैंकिंग सेक्टर में आ जाएँ तो बैंकिंग सेक्टर में जो टैक्स हम एक ATM की फ़ीस 1 ईयर की हम पे करते हैं, अब ATM के बाद हम जो ट्रांजैक्शन करते हैं, पहले ये था कि 1 लाख की अमाउंट के ऊपर आपको 50,000 से अबव आप लेंगे तो 600 रुपीज़ आप पे करेंगे। अब ये है कि आप 15,000 आप विड्रॉ कर रहे हैं, आपको उसके ऊपर भी 150-140 चार्जेस देने पड़ेंगे। सर वैसे मेरे नज़दीक अगर ये बात सोची जाए तो ये उनकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है अगर वो इंडिया की तरफ इस वक्त अपनी मार्केट शफल कर रहे हैं। अच्छा। और चाइना को पसे पुश डाल के इंडिया की तरफ वो शफल कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान को भी पसे पुश डाला होता तो फिर भी कोई अक्लमंदों वाली बात होती। इस वक्त इंडिया के अंदर मार्केट शिफ्ट करना, जब उनके पास मोदी जैसा एक क्रिमिनल किस्म का आदमी जो आज तक बैन था, अमेरिका में दाखिल होने से बैन था, आज वो वज़ीर आज़म बना हुआ है, तो ऐसे लोग अगर उनके ऊपर मुसल्लत हैं और उस सूरत में वो जाके इंडिया में मुसल्लत कर रहे हैं, तो करीबल वक्त है कि वो नुकसान ही उठाएंगे, चाहे वो स्विट्ज़रलैंड है या यूरोपियन यूनियन है, एनीवन। ठीक है, आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की वजह से तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ रही है। इंडिया का नैरेटिव है कि भाई हमारे पास तो डबल इंजन की सरकार है, जो काम 2 साल में होता था यहाँ पे 1 साल में, और यही मीडिया ने बिल्ड किया। और आपको पता है आजकल नैरेटिव वॉर है, जो नैरेटिव बिल्ड अच्छे से करता है दुनिया बिलीव उसी पे कर रही है। ये भी एक मतलब उनका बनाया हुआ एक मिस इन्फॉर्मेशन है, लाइक यू गाइस आर इल इन्फॉर्म्ड अबाउट इट। उनका एक टिकटॉकर जो सब लाइक वो जो स्किन केयर के ऊपर टिकटॉक वीडियोस बनाता है, उसने आज से 3 माह कबल एक एयर इंडिया के प्लेन के अंदर सफ़र करते हुए वीडियो बनाई, जिसके अंदर उनकी फ़र्स्ट एयरलाइन समझी जाती है, टॉप मोस्ट एयरलाइन एयर इंडिया, उसके अंदर से छत से पानी टपक रहा है और उसकी जो सील्स हैं रबड़ की वो बाहर निकली हुई हैं। उसने उसके ऊपर वीडियो बनाई। 3 माह के बाद उनका एक जहाज़ क्रैश हो रहा है। ये कौन सी उनके अंदर जो वो डबल इंजन वाली सरकार चल रही है जो एक जहाज़ नहीं अपना संभाल सके। हादसा तो सर वाकई बहुत खतरनाक था। वो हादसा उसके लाइक जो उसका बैकग्राउंड है, सियाको सबाक है, उसको देखा जाए तो वो खुद जिम्मेदार हैं इसके।